चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का सोल्यूशन चल रहा था। तो उसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर कई सारे ऑप्शन है, कई सारे ना क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका जो फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट, वो देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आप जो इक्वेशन बनेगी किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकती हो। 3 मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें पता है सिंपल सा मेथड हमें कौन सा लगता है, एलिमिनेशन मेथड। तो हम ज़्यादातर उसी को अप्लाई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। लैंग्वेज के अंदर कभी भी ज़्यादातर लिखा नहीं आता है कि इस मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका, इसकी जो लैंग्वेज आएगी, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं उसी हिसाब से हैं, कुछ अलग से नहीं है। इक्वेशन थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी गई है और कुछ नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है, ठीक है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। देखो एक हॉस्टल है, उन्होंने क्या क्या फिक्स चार्ज करके रखा है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी है। उसके बाद वो कौन सा लगाते हैं, रिमेनिंग चार्ज। रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। मतलब उन्होंने कह दिया जैसे कि फिक्स चार्ज हो गया, मान लो एक्स। क्वेश्चन किए थे हमने पहले, हॉस्टल चार्ज किया था, लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन किए थे, बस वही इससे रिलेटेड है। तो फिक्स चार्ज रख दिया उन्होंने। उसके बाद क्या रखा है, प्लस करके जितने दिन आप खाना खाओगे उनका 1 डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, फिक्स चार्ज मान लेते और उसके बाद 1 डे का चार्ज कितना उतना सपोज कर लेते। आगे लिखा है उसमें, व्हेन ए स्टूडेंट ए, इन्होंने स्टूडेंट ए ले लिया है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट ए है, उसने कितने दिन तक फूड लिया है, 20 डेज तक। सी हैज़ टू पे 1000, मतलब 20 डेज का उसने कितना पे किया है, 1000। मतलब उस कुछ फिक्स चार्ज होगा प्लस 20 डे का चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, 1000। इतना उसने, ठीक है, 20 डेज इतना उसने पे किया है, किसने, ए ने। अब इसके बाद क्या है, एक बी स्टूडेंट है, हु टेक्स फॉर 26 डेज। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स रहता है, उसने कितना लिया, 26 डेज, और कितना पे किया उसने, 1180। तो बढ़ेगा, जब 20 डेज का 1000 है तो 26 का कितना होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो निकालना क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज। तो फिक्स चार्ज कितना सपोज कर लेते हैं हम, एक्स सपोज कर लेते, तो लिख देंगे लेट द फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज कितना लिख लेते हैं, मैं इसको ये अलग चीज़ है, ठीक है, बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। एंड और कितना कितना लेना पर डे का, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 डे, कितना लिख लेते हैं, रुपीज़ वाई। मतलब फिक्स चार्ज एक्स, ये तो लगाना है एक्स, और जितने दिन आप फूड लेंगे उतने हिसाब से वाई लग जाएगा, ठीक है कि नहीं, इनटू वाई। तो लिखते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो लिखते हैं सबसे पहले फॉर स्टूडेंट ए के लिए क्या होगा, देखो उसने फिक्स चार्ज लिएगा एक्स, प्लस उसने कितने दिन फूड लिया, 20 डेज, तो 20 वाई, 1 डे का वाई और 20 डे का 20 वाई, इन सबको मिलाकर उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, फॉर स्टूडेंट बी, फिक्स चार्ज एक्स, कितना दिन फूड लिया, 26 वाई इक्वल टू कितना पे किया, 1180। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सिंपल से दिख रहा है, एलिमिनेशन से करना सॉल्व रहेगा, सिंपल रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो लिखते हैं
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180, ठीक है 1180, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये कट गया, कितना आएगा माइनस के 6y इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा -180, तो y इक्वल टू कितना आएगा -180 अपॉन -6, तो माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया 30, ठीक है। तो इसका मतलब पर डे चार्ज कितना हो रहा होगा 30। अब हम निकालें x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 इक्वल टू 1000। तो सॉल्व करते हैं, तो x प्लस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 600 इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू माइनस कर दो, कितना आएगा 400। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 400, और पर डे का चार्ज कितना है 30 रुपीज़, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज 400, तो कितना आ गया x की वैल्यू 400, क्योंकि x हमने क्या सपोज किया था फिक्स चार्ज मंथली, मतलब एक महीने का फिक्स चार्ज उसको 400 रुपये देना होगा और एक दिन का 30 रुपये देना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर लिख दीजिए लास्ट में हम, हैंस लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा ना, मंथली फिक्स्ड चार्जेस इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 डे इज ₹30, ठीक है। आप ये जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन में रख के पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट